नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर सपना अब सबके सामने कैवल्य दर्शन इस बुक का रीडिंग कर रही हूँ। अध्याय तीसरा चल रहा है साधना। जबकि हमको पता चला कि हमारा क्या बोलते एम क्या है। ओके, वी आर अ सोल विथ अ गोल। अब हमारा सोल का गोल क्या है तो मोक्ष प्राप्ति या अभिष्टम प्राप्ति। तो उसी का साधन चल रहा है। तो ईश्वर प्राप्ति का सेकंड मार्ग क्या है वो आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट मार्ग क्या था? फर्स्ट मार्ग था श्रद्धा। श्रद्धा के अंदर भी तीन कैटेगरी बताया उन्होंने। जब श्रद्धा आता है हमारे अंदर, जब विश्वास आस्था आती है हमारे अंदर भगवान के ऊपर, तब हम लोग पूर्ण रोग मुक्त हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। जब श्रद्धा बढ़ती है हमारे अंदर, विकसित होती है, तब अन्य लोगों के ऊपर भी हम लोग कुछ भी दुख नहीं होता। उन्होंने हमारे साथ कैसे भी बातें करने दो, क्या भी रह दो, वी आर न्यूट्रल इन ऑल द कंडीशन। ओके, सुख या दुख में हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। फिर थर्ड आता है जब वो गहरी हो जाती है श्रद्धा, तब हम लोग ईश्वर तुल्य आत्माओं से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और तब हमको मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाते हैं बोला है। अभी दूसरा मार्ग क्या है ईश्वर प्राप्ति करने का? तो है वो है वीर्य। तीसरा मार्ग स्मृति और चौथा मार्ग है समाधि। तो दूसरा जो विधि है दैट इज द वीर्य। तो वीर्य के चालू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों का अलग अलग कंसेप्ट है वीर्य के ऊपर ना। कंसेप्ट अलग अलग है। अलग अलग जगह पे मुझे बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है, पर इस बुक के अंदर क्या हो तो बताऊंगी मैं। मगर चालू करने से पहले आपको इतना बोलती हूँ, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो वीर्य के लिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे वीर्य का रूट डेफिनेशन क्या है, डेरिवेशन, उसका संस्कृत का मीनिंग जो है ना वीर्य का, वीर विक्रांत तो बताया गया है। वीर शब्द से वीर्य का उत्पत्ति हो गया है। वीर यानी क्या? पोटेंसी और पावरफुल। जैसे कि आयुर्वेद के अंदर ड्रग्स रहते हैं ना, तो वो ड्रग्स के अंदर क्या रहता है? रस, गुण, वीर्य, विपाक रहता है। तो वीर यानी पोटेंसी। तो बोलते हैं एक्सपायरी डेट क्या है देख के हम लोग मेडिसिन देते हैं कभी भी, क्योंकि उसका पोटेंसी उतना ही है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी, हमारा शरीर के अंदर भी वीर्य है। और वो वीर्य क्या काम करता है तो इट हेल्पफुल टू इंक्रीज अवर एंथुजियाज्म लेवल। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में वीर्य का काम करता है। इसलिए वीर्य का रक्षण करना बहुत लोगों ने बताया है। कहीं कहीं तो वीर्य को वज्र से भी माना गया है, यानी डायमंड से भी, डायमंड की तरह उसको उल्लेख किया है। वज्र जितना रहता है ना, स्थिरवत घटता रहता है, वैसे तो अगर उसका योग्य उपयोग किया तो वो हम लोग डायमंड के जैसा हमारा बॉडी हो सकता है, इतना पावरफुल होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने को बोला है। ब्रह्म यानी परम, चर्य यानी उसका मार्ग। तो परम में जाने का मार्ग, उसके लिए वीर्य रक्षण करना है। इसलिए स्वादिष्टान चक्र का जो भी ऊर्जा उत्पत्ति होती है ना, उसको अधोगामी जाने को नहीं देना है। उसको ऊर्ध्वगामी जब हम लोग करते हैं तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंफॉर्मेशन है। तो श्लोक का सूत्र जो है इसके अंदर के वो चालू करूंगी। सूत्र नंबर 6 और 7 वो वीर्य के लिए बताए हैं। श्रद्धा सेवित सद्गुरु, स्वभावच उपदेश पालने वीर्य लाभ। तो इसके लिए हमको सद्गुरु का सानिध्य में रहने के लिए बताया उन्होंने। श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से तथा उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। सद्गुरु जब हम लोग सानिध्य में रहते हैं, ओके, सद्गुरु यानी क्या? तो कहाँ कहाँ पता चला सद्गुरु यानी हमारे श्वासी। कहाँ कहाँ पता चला सद्गुरु यानी ब्रह्म को सद्गुरु बताए हैं। मगर इस मार्ग में हमको लेके जाने के लिए बहुत लोगों ने अपने अपने गुरु माने होंगे। मैंने इतना बताया था लास्ट क्लास में कि गुरु ऐसा मानना चाहिए जिसके पास जाने के बाद हमको शांति उत्पन्न हो है। इसके पास जाने के बाद हमारे कामुक भावना पे कंट्रोल आना चाहिए। इसके पास जाने के बाद आंतरिक हृदय के अंदर प्रेम की जागृति होना चाहिए।
अगर ये आपके पास वो अगर ये हमारा गुरु नहीं दे रहा है तो वो गुरु पाखंडी मानना है। इसलिए बाइबल के अंदर का भी श्लोका भी उसके अंदर भी ऐसे सेम बताया था। तो यहाँ पे जब हमको गुरु पता चल गया अभी कौन सा है, अपना अपना गुरु देखो, उसका श्रद्धा पूर्व सदगुरु की सेवा करने से तथा उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करने से। सदगुरु की सेवा करना है, सदगुरु के उपदेश उपदेश क्या रहेंगे, जैसे कोई क्या बोलते हैं आनापानासती ध्यान करो, कोई क्या बोलते हैं चक्र के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलते क्रिया योग करो, ठीक है, तो कोई बोलते हैं सुदर्शन क्रिया करो। तो हर एक गुरु के अलग अलग प्रकार रहते हैं। तो उनके जो ये जो है पद्धति है ध्यान की, उपदेश क्या रहते हैं, तो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है, उस टाइम में आने वाले एनर्जी से अगर हम लोग कनेक्ट होके ध्यान करें तो उसका पावर अच्छा मिलेगा। रात्रि जल्दी सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार खाना है, सात्विक विचार रहना है। तो यो यम नियम है ना, वो आगे के श्लोका में आने वाले हैं। तो उन्होंने उनके जो उपदेश है उनका पालन करना है। तो इस तरह से हमारे वीर्य के ऊपर लाभ होता है बताए हैं। नेक्स्ट, सर्व एव गुरुवः संताप हारकः संशय छेदकः शांति प्रदायकः तत्संगः ब्रह्मवत् करणीयः परिमत सत् विषवत् वर्जनीयम् विपरीतम सत् विषवत् वर्जनीयम्। यानी गुरु कैसा होना चाहिए बताया यहाँ पे, सभी गुरुजन दुख हरने वाले होने चाहिए। हमारा जो सौरो है ना, मैं बोलूं इंटेंस सौरो, इतना पता है जब भी हम लोग दुखी होते हैं ना तो ही स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट होते हैं। कोई भी बंदा खुश है अपने लाइफ में तो अध्यात्म के पास तुरंत नहीं आता है। जब वो उसको कुछ तो दुख आता है ना तभी वो भगवान को, जैसे हम लोग भी देखो कभी तो हमको ठेस लगी ना तो मराठी में बोलते आई ग करके बोलते हैं, यानी माँ की भी कभी याद आती है जब हमको कुछ तो पीड़ा हो जाए। तो इस तरह से भगवान की भी याद कब आती है, जब हम लोग दुखी होते हैं तब ही आते हैं। ठीक है, तब हमको जब गुरु मिलता है ना वो कैसे चाहिए, दुख को हरने वाला चाहिए। उसके बाद संताप हारकः संशय छेदकः, यानी संशय का निवारण करना चाहिए। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो बहुत शंका लेके जाने वाला चाहिए, और गुरु ऐसा होना चाहिए कि सभी शंका का निराकरण करने वाला चाहिए। इवन अगर आपका सभी शंका का निवारण करने वाला गुरु मिला तो आप बहुत बहुत ज्यादा लकी हो। अगर शंका को और हमारे शंका बढ़ाए तो वो गुरु अच्छा नहीं है। तो इस तरह से शंका का निराकरण करने वाला, शांति प्रदायकः, बहुत शांति, उसके पास जाने के बाद सुकून मिलना चाहिए, बार बार मन उधर जाने की इच्छा करना चाहिए। तत् सत्संगः ब्रह्मवत करणीय, उसके सत्संग, उसके जो हमारे व्याख्यान रहते हैं इतने मधुर होने चाहिए कि हमको ब्रह्म से मिलन हो गया वो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कनेक्शन जब हो जाता है ना तब अल्टीमेट हैप्पीनेस आ जाता है, इंटेंस हैप्पीनेस आता है, आनंद की इतनी परमानंद की अवस्था आती है ना, वो शब्द में बयान नहीं कर सकते। बहुत लोगों को ये फीलिंग होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि दिल को छू जाती है और एकदम खुशी 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 खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस वो मिलता है। इस तरह ब्रह्म के संग के समान वो योग्य होना चाहिए गुरु। मगर इसके विपरीत, अगर विपरीतम असत अगर गुरु रहा तो विषवत वर्जनीयम, वो विष के जैसा हमारा लाइफ पूरा खराब कर देगा। हमारा शरीर तो खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा और पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु बहुत छान छान के चुनना है। अगर हम लोगों ने चुन भी लिए तब भी हमको वहां पे शांति नहीं मिल रहा तो देखिए क्या रहता है पता है, हम जिस चीज की कामना करते हैं ना वो चीज हमारे पास आती है। अब मुझे ये होना है, हम लोग जब मन से बोलते हैं मुझे वो चाहिए 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 तो ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके लिए छोटा स्टोरी बोलती हूँ मैं। एक बार क्या होता है, एक बच्चा रोते रहता है, मम्मी को भूख लगा भूख लगा भूख लगा बोलते रहता है। मम्मी को समझ में नहीं आता क्या करूँ करके, वो बोलता है जोर से मम्मी मुझे शीरा बना के दो, मुझे भूख लगा है। तो मम्मी तुरंत क्या करती है, उठ के शीरा बना के देती है। वैसा ही है, अगर आपको जब गुरु होना है ना तो मुझे को दुखी हूँ मार्गदर्शन बताओ, मुझे ये करो वो करो मत बोलो, मुझे गुरु मिलना है, मुझे अच्छा गुरु मिलना है। जब भी वो पूरा संताप हारक होना चाहिए, संशय का निराकरण करना चाहिए, शांति देने वाला चाहिए, ब्रह्मानंद स्थिति प्राप्त करने वाला चाहिए, ब्रह्मवत उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा मुझे गुरु होना चाहिए 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 बोलो,
पक्का आपके पास वो ऑटोमेटिकली भगवान ना ऐसे ईश्वर पुत्र को आपके पास भेजेंगे और आपका भी संहार करेंगे। ये मन से मेरी अपेक्षा है सभी को, जो सुनने वाले हैं उन सबको अच्छा अच्छा गुरु मिले और सबको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आराम से मिलते जाए। इसके बाद कहा गया है वीर तु कीर्यते ये नया क्रिया, यानी जिसके कारण कुछ काम होता है उसको क्रिया, उसको ही वीर्य बोलते हैं। पोटेंसी, ओके, इंथुजियाज्म, मैंने कहा ऊर्जा। तो मुझे ऐसा पता चला कि शरीर के अंदर की ऊर्जा उत्पत्ति करने का काम ही वीर्य का है। ऊर्जा का नाश नहीं करना है, हमारी एनर्जी, एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी, पोटेंसी, इसी को वीर्य कहा है। सदगुरु के साथ मिलने से तो मिलता है, ये हमको यहाँ पे पता चला है। थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं। जब हम लोग मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं ना, ध्यान के ऊपर हमारा थोड़ा मास्टरी होता है, जब हम लोग शांत हो जाते हैं ना, उस टाइम में क्या होता है, हमारे पूरे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन, सब प्रॉपर काम करना चालू होते हैं। उसके बाद हमारा वॉलंटरी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल आता है। यानी कैसे? मोबाइल देखना कम होता है, गुस्सा करना कम होता है, अननेसेसरी वर्क जो हम लोग टेंशन ले रहे थे वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल आता है, कम होता है। तो जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो कम होते हैं। अननेसेसरी जगह जाने का, घूमने का, पिक्चर देखने का, शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा कम हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद सेकेंडरी क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल बने तो क्या, हार्ट बीट ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं, कार्टिसोल हार्मोन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसे चीज भी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी, वो उसके ऊपर मास्टरी हम लोग पा लेते हैं। पल्स रेट के ऊपर, हार्ट बीट के ऊपर, और स्लीप के अंदर डेल्टा वेव्स आना, ये सभी के ऊपर मास्टरी पा लेते हैं। थर्ड, उसके बाद एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी, ध्यान अवस्था के अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी फील होती है। बहुत बार मूलाधार चक्र से ऐसा कुछ तो सर करके बोलते हैं ना, ऊपर आए जैसा फील होता है कुंडलिनी जागरण के टाइम में। तो वो जो एनर्जी है ना, वही मुझे लगता है पोटेंसी भी वीर्य के लिए हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र अगर हम लोग देखेंगे तो स्वादिष्टान चक्र का जो है ना, उसमें प्राणमय शरीर को रेफर किया है उन्होंने। क्योंकि शरीर के 7 शरीर है ना, जैसे कि अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, विश्वमय शरीर और निर्वाणमय शरीर। तो हर एक चक्र को एक एक शरीर का ये दिया है। तो स्वादिष्टान चक्र के अंदर प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर यानी क्या, एनर्जी, प्राणी बॉडी के अंदर रहता है ना, तो 72,000 नाड़ियों का जो वर्णन है वो प्राणमय शरीर के अंदर आता है, स्वादिष्टान चक्र के अंदर है वो। इवन जो हमारे नाड़ियां थे, क्योंकि मेन 3 नाड़ी है, 72 नाड़ी तो है, छोड़ो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, तो ये सभी प्राणमय शरीर के अंदर आता है। और वो प्राणमय शरीर ही हमारी ऊर्जा उत्पत्ति करने का काम करता है। तो यहाँ पे उनका क्या बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्र का ये क्या बेनिफिट क्या है अगर उसके ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल प्राप्त किए तो, जॉय, सेक्सुअलिटी, इमोशन, क्रिएटिविटी, जो हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, वहां से न्यूरो ट्रांसफरेंस रिलीज होते हैं। वो कौन से, डोपामाइन, सेरोटोनिन नाम के। इवन ध्यान की अवस्था के अंदर फील द कॉस्मिक एनर्जी फ्लो इन द बॉडी। ओके, हम लोग फील करते हैं कॉस्मिक एनर्जी पूरा बॉडी के अंदर फील हो रही है। इस तरह से अगर हमको हमारे दूसरा ईश्वर के पास जाना है तो उसकी विधि है वीर्य। यानी वीर्य लाभ कब होगा, तब हम लोग सदगुरु के साथ रहेंगे, सदगुरु के उपदेशों का पालन करेंगे। तो ये होगा सूत्र नंबर 7 और 8। इसके साथ फिर जीसस ने क्या कहा है बताएंगे यहाँ पे। ये बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:34 और भजन संहिता 82:6 देखे तो जीसस ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है, जैसा कि मैंने कहा है कि तुम सब भगवान हो। सब भगवान है, इस तरह से वहां पता चला। मैंने कहा है कि तुम सब भगवान हो और परम सत्ता की संतान हो। तुम सब भगवान हो और परम सत्ता की ही तुम संतान हो।
इस सृष्टि में चीजें हमारे दुख और संशय को दूर करने से जब शांति मिलती है, उसी को सत्संग कहा गया है। तारनहार जब हमको मिलता है, उसकी संगत के साथ जब हम लोग रहते हैं, तो जैसे कि हम लोग ईश्वर के साथ रह गए हैं। तो इस तरह से गुरु चाहिए हमको, और गुरु के ऊपर गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के ऊपर गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु प्रत्यक्ष रहने दो, अप्रत्यक्ष रहने दो, क्योंकि हर बार गुरु हमारे साथ नहीं रहेगा, मगर गुरु का सदैव स्मरण हमारे हृदय में करना चाहिए। ओके, उसके सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। तात्विक रूप से उसके साथ एकात्म होना चाहिए और मन में सदैव उसके साथ ही रहना चाहिए। उसके रूप और गुणों को मन में स्पष्ट रखना चाहिए। उसका चिंतन, उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरह से बाइबल में भी कहा गया है 1:29 में, ईश्वर के उस भेड़ों को देखो जो संसार के पापों को नष्ट करता है। तो इस तरह से बताया है कि अपना आध्यात्मिक गुरु और सदगुरु ढूंढो और उनका मार्गदर्शन में रहो। तो सार यह हुआ कि वीर्य या नैतिक वीरत्व श्रद्धा के संवर्धन से, श्रद्धा पहले आने के बाद ही मिलेगा ये, श्रद्धा के संवर्धन से, अर्थात अपने हृदय में स्वाभाविक प्रेम को अपने गुरु को अर्पित करने से, सभा में उत्पन्न स्वाभाविक प्रेम को गुरु को अर्पित करने से, सदैव गुरु के साथ रहने से, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और गुरु के द्वारा उत्स्फूर्त उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से वीर्य का इंफॉर्मेशन है। आगे के सूत्र के अंदर यम नियम के बारे में पता चल गया है, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।